हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर। एंड बेटा जी, मुझे पता है कि आपको ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, स्पेशली असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। ये जो ANR के क्वेश्चन हैं, ये आपको बड़ी तकलीफ देते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जहाँ पे ना मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ANR क्वेश्चंस कराने वाली हूँ बायोमॉलिक्यूल के, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहली चीज तुम्हें पता चलेगा कि ANR के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, किसमें तुम क्या गलती करते हो, सो दैट जब तुम्हारा 2026 का पेपर हो तो कैसा भी क्वेश्चन आए ANR का तो तुम कंफ्यूज ना हो, तुम उस क्वेश्चन का आंसर सही लेके जाओ। अब मुझे ये बताना कि क्या तुम चाहते हो कि दूसरे जो चैप्टर्स हैं उनके लिए भी मैं इसी तरह से छोटे छोटे से वीडियोस बना के पोस्ट कर दूं, ताकि तुम्हारी हेल्प हो जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस में। एंड ऑल्सो बच्चों, सेशन को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। अगर तुमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो। तो हम शुरू करते हैं असर्शन एंड रीजन का ये छोटू सा सेशन। अच्छा, बिफोर दैट ना आई वांट टू टेल यू कि ना मेरा आज 4 बजे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का डिटेल्ड वन शॉट होने वाला है। 4 बजे सेशन लग चुका है ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे। जाके ना उसको भी बेटा जी लाइक करके नोटिफाई मी पे क्लिक कर लेना, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन दिस अमेजिंग चैप्टर, क्योंकि यहां से भाई 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है। तो शुरू करते हैं बच्चों, मुझे बताना तुम्हारे कितने क्वेश्चंस सही हुए। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने है, मैं एक बार चेक कर लूं, मैं थोड़ा हो जाती हूं छोटू, सो दैट यू लुक एट एवरीथिंग एकदम परफेक्टली बढ़िया तरीके से। चलो शुरू कर देते हैं, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बच्चों, असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या है? बायोमॉलिक्यूल विच आर फाउंड इन द एसिडिक इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर कंसिडर्ड एज मैक्रोमॉलिक्यूल। जो बायोमॉलिक्यूल मुझे मिलते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, मतलब जो ऊपर रह जाता है, रिटेंटेट होता है, उसको हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहे हैं कि रीजन में बायोमॉलिक्यूल्स फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैव मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डेल्टन। अब देखो बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है ना, एज सच नहीं दी हुई एनसीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दी हुई है कि जो ऐसे हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका वेट कम होता है 1000 डेल्टन से, उनको हम बोलते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स। तो नेचुरली ऑटोमेटिकली इससे ज्यादा वेट वाले क्या बन जाएंगे? मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। और वो कहाँ आते हैं? वो आते हैं हमारे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। तो ये बात तो सही हो गई, ठीक है, ये बात तो सही होगी। तो अब इसका क्या कारण भी सही है, ये भी देखना है कि क्या इसका कारण भी सही है। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल हैं जो कि हमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिल रहे हैं, वो उनको हम मैक्रोमॉलिक्यूल बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका वेट 1000 डेल्टन से ज़्यादा होता है। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, तो बिल्कुल सही है, आपका एक्सप्लेनेशन भी सही है और दोनों की दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं। और बेटा एक और चीज़, मेरा ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना इफ़ यू वांट, कि आपको मैं ये वाला जो PDF है ना, ये मैं आपको दे दूं, और वहाँ पे आपको और भी PDF मिल जाएंगे, और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, PYQ DPP सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। इट इज़ t.me/Dr. Gargi Singh, जिसका लिंक हमने कॉमेंट्स में भी पिन कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। We do not at the moment understand the role of functions of all the secondary metabolite in host organism। बोल रहे हैं कि हम ना इस टाइम पे हमें सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फंक्शन नहीं पता। ये वाली बात तो ये सही बोल रहे हैं, हमें कुछ का पता है, सबका नहीं पता। अब अगली लाइन देखना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अराइज फ्रॉम इंटरैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब कुछ चीजें ना तुम्हें जो एनसीईआरटी में थोड़ी सी हिडन है, वो क्वेश्चन के रूप में दिखने वाली हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट अराइज होते हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनके प्रोडक्ट से, नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट ना आपके जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, वो उनके ही डेरिवेटिव्स होते हैं बच्चों, वो उनके ही डेरिवेटिव्स होते हैं, किसके? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के। और इनका खुद का अलग पाथवे होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके ही इंटरेक्शन से बन रहे हैं, नो, ये बनते हैं तुम्हारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से ही बनने वाले हैं, उन्हीं के डेरिवेटिव्स हैं। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? ये गलत हो गया, पहला सही है। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ये ना गलती से इधर आ गया, अगले में मिल जाएगा तुम्हें पूरा क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। A nucleotide is an assemblage of 3 distinct component। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में होता है नाइट्रोजनस बेस, शुगर, ठीक है, एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीज होती हैं। ये तो बिल्कुल सही बोला इन्होंने। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? नाइट्रोजन बेस होता है, सही है अभी तक तो। मोनोसेक्राइड
शुगर, ठीक है, राइबोज हो सकता है, डीऑक्सी राइबोज हो सकता है, सही है। लेकिन फिर से इन्होंने नाइट्रोजन बेस लिख दिया बच्चों, तो ये तो बताया नहीं, फॉस्फेट तो बताया नहीं इन्होंने, तो अब क्या हो जाएगा, पहला तो सही है, ए इज राइट बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मुझे बताना तुम्हारे कितने सही जा रहे हैं। अगला देखो, इन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन देयर इज ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब जरूरी, ठीक है, जरूरी है ये, ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स को बनना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बनता है। सच कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब अनस्टेबल, शॉर्ट लिव्ड, थोड़ी देर के लिए ही बनेगा, फिनोमिनन विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इन विच बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग इज कंप्लीटेड। तो बोल रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कुछ टाइम के लिए बना है। अब वो कॉम्प्लेक्स जो बना है वो क्यों बना है, क्योंकि हम कुछ नए बॉन्ड बनाएंगे और कुछ पुराने जो बॉन्ड थे उनको तोड़ेंगे। तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो तुम्हारा असर्शन तो ठीक है, तुम्हारा रीजन भी ठीक है और कारण भी ठीक है बच्चों। ये कॉम्प्लेक्स का बनना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम नए बॉन्ड्स बना सके और पुराने तोड़ सके। अगला देखो, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन द कंडीशन विच कैन ऑल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। एक एंजाइम की एक्टिविटी को हम अफेक्ट कर सकते हैं, कोई भी जो कंडीशन है, जैसे pH चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, ठीक है, और उससे उसका क्या होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है बच्चों। अब देखो, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ये बिल्कुल सही बात बोली है, जो ए असर्शन है वो बिल्कुल सही है। अब रीजन भी देख लो बच्चों, जो हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन का, वो डिसाइड करता है, प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है या एंजाइम का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, जो एक्टिव साइट होती है एक एंजाइम की। तो अगर तुम चेंज कर रहे हो कंडीशंस को, तो टर्शरी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, वो चेंज होगा तो जो एक्टिव साइट है उसकी वो चेंज हो जाएगी, वो चेंज होगी तो बच्चों गड़बड़ होने ही वाली है। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, कारण भी ठीक है कि भाई जो टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो हेल्प करेगा डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी ऑफ अ एंजाइम, क्योंकि एक्टिव साइट चेंज हो जाएगी तो उसकी स्पेसिफिसिटी भी चेंज हो सकती है। आगे चलते हैं। ओके, कांस्टेंट डायमीटर ऑफ DNA डबल हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, दिस इज अ फैक्ट। प्यूरिन्स ऑलवेज पेयर विद पिरिमिडीन्स एंड वाइस वर्सा। अब ये बोल रहे हैं कि भाई अब ये वाला जो आर है, तुम्हारा जो रीजन है, वो जो स्टेटमेंट है उसको इंडिपेंडेंटली देखो तो बिल्कुल सही है, प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ पेयर करेगा, पिरिमिडीन प्यूरिन के साथ पेयर करेगा। लेकिन क्या इसका ये कारण है कि जो हमारा DNA का डायमीटर है वो कांस्टेंट इसलिए रहता है? बेटा बिल्कुल सही है, ये कारण है। अगर हम प्यूरिन को प्यूरिन के साथ जोड़ रहे हैं और पिरिमिडीन को पिरिमिडीन के साथ जोड़ेंगे ना, तो हमारा जो हम DNA ऐसे बनाते हैं ना, बिल्कुल, तो DNA ऐसे बनता, फिर कहीं से मोटा कहीं से पतला। अब ये जो कांस्टेंट डायमीटर है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पेयरिंग, तो बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट इज डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन। ये बिल्कुल सही है, जो मेरे डाइटरी प्रोटीन्स हैं उसी में मेरे एसेंशियल अमाइनो एसिड है, क्योंकि मेरी बॉडी तो बना नहीं सकती, तो इसलिए वो मेरे लिए एसेंशियल हो चुके हैं, क्योंकि मुझे बाहर से लेने पड़ेंगे। अमाइनो एसिड बेटा आपके क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यस, जिसमें कि आपका अमाइनो ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है ऑन द सेम कार्बन, अल्फा कार्बन जिसको हम बोल देते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कारण नहीं है। स्टेटमेंट ए एंड आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण नहीं है इसका, कारण नहीं है इसका। कारण क्या है? डाइटरी जो हमारा प्रोटीन है वो क्यों सोर्स है? क्योंकि मैं ये इनको खुद नहीं बना सकती, इन अमाइनो एसिड को खुद नहीं बना सकती, दैट इज वाई दे बिकम एसेंशियल फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल इज एन इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल। बिल्कुल सही बात है, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, ज़्यादा हो जाना किसी चीज़ का तो ठीक नहीं होता, लेकिन कोलेस्ट्रॉल मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो दिक्कत है ना। अब क्यों दिक्कत होगी देखना। कोलेस्ट्रॉल इज अ पेरेंटल स्टेरॉइड, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ अदर बायोलॉजिकली एक्टिव स्टेरॉइड हार्मोन। बोल रहे हैं कि अब ये वाला स्टेटमेंट तो सही था, पहला एसर्शन। दूसरा रीजन देखो कि कोलेस्ट्रॉल से ही ना हमारे जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो बनते हैं।
ये भी सही है बच्चों, और ना कि सिर्फ स्टेरॉइड हार्मोन नहीं, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी के लिए भी मुझे कोलेस्ट्रॉल चाहिए। मेरे मेम्ब्रेन में भी, सेल मेम्ब्रेन में भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है बच्चों, राइट। तो ये बिल्कुल सही है, कारण भी सही है, बट बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल, तो दोनों चीज़ें सही हैं और कारण भी सही है। अगला देखते हैं, लिपिड सेपरेट इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ अ सेल। लिपिड्स मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में आते हैं, मतलब रिटेंटेट में आते हैं, सही है। क्यों आते हैं, लेट्स सी द रीजन क्या है। लिपिड्स आर एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन्स इन अ सेल। ये क्वेश्चन भी बड़ा बढ़िया, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, लिपिड्स आर एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन इन अ सेल, सही है। दोनों जो स्टेटमेंट है इंडिपेंडेंटली तो तुम बोलोगे यस मैम सही है, इसमें क्या है, लेकिन बेटा यहाँ पे ये पता करना कि कारण है या नहीं है, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। अब समझो, लिपिड सेपरेट हुए मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में, लिपिड्स क्यों चले गए वहां पे, क्योंकि लिपिड्स बना लेते हैं वेसिकल, ठीक है। अब लिपिड वेसिकल क्यों बनाते हैं, लिपिड वेसिकल क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक तरह का जो हमारे पास लिपिड है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड स्पेशली आपका क्या बनाएगा, वेसिकल बनाएगा। जो ये फॉस्फोलिपिड है ना बच्चों, ये फॉस्फोलिपिड, इसके पास क्या होता है, बाइलेयर होता है, यू ऑल नो बाइलेयर होता है। एंड वो जो बाइलेयर है उसमें हम देखते हैं कि दोनों तरह का हमारे पास एफिनिटी है, मतलब ये वाला जो पार्ट है दिस इज हाइड्रोफिलिक, दिस इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है, तो ये एम्फीफिलिक है तुम्हारा। अब इस कारण से ये क्या करता है, बाइलेयर बना लेता है ऐसे करके। अब जब हम ये सेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तब उस टाइम पे क्या होगा कि जो एजेस हैं वो एक्सपोज्ड हो जाएंगे। अब एजेस एक्सपोज्ड हो जाते हैं, उस कारण से ये ऐसे करके वेसिकल बना लेते हैं, ठीक है। ये इसके लिए एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है। लेकिन ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया, बिकॉज दीज आर एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन में ही तो मुझे फॉस्फोलिपिड मिलेगा, तो थोड़ा ट्रिकी था, बट दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। अगला देखो बच्चों, एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन द अनकैटेलाइज्ड वन। बिल्कुल सही है, अगर मैं एंजाइम यूज कर रही हूं तो मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा होगा। एंजाइम रिक्वायर एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच टू वर्क एफिशिएंटली। बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट तो सही है कि भाई इनको पीएच एंड टेम्परेचर बिल्कुल ऑप्टिमम चाहिए काम करने के लिए, सही। लेकिन क्या ये इसका कारण है, ये इसका कारण नहीं है। कारण क्या होगा कि एंजाइम क्यों मेरे रिएक्शन को जल्दी से करवा देते हैं, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। अगर यहाँ पे ये लिखा होता ना, बिकॉज एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, तो मैं बोल देती कि भाई दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन यहाँ पे दोनों ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे बच्चों। तो बेटा इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस कर लिए, मुझे ज़रूर बताना सेशन कैसा रहा। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि हमारा ना सारथी बैच बेटा जो हमारा क्रैश कोर्स है वो शुरू हो चुका है। अभी सिर्फ 2 ही चैप्टर हुए हैं, बायो के मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर कराए हैं, तो आप अभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। जो चैप्टर हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएगा जहाँ पे आपकी रेगुलर क्लासेस हैं, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, एंड आपका ना एक फाइनल मतलब एक प्लान के साथ पूरी चीज़ें कवर होंगी। 10 मार्च तक आपका सिलेबस हो जाएगा। इसके साथ तुम्हें मेंटोरशिप ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप मेंटोरशिप ग्रुप मिलेगा, इसके साथ तुम्हें ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा। एंड ऑल्सो बच्चों इसके साथ ना तुम्हें यू विल ऑल्सो गेट आर प्रैक्टिस बैच, हमारा प्रैक्टिस बैच भी आपको मिलने वाला है बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब तुम मेरा कोड गार्गी लगाओगे ना तो ये आपको मिल जाएगा 2799 में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों, तो क्वेश्चंस के लिए ना आपको ले लेना चाहिए, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है हर एक बच्चे के लिए, चाहे तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट NBTS बंडल तुम्हारे पास होना चाहिए। NBTS बंडल में आपको ऑफलाइन पेपर भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ऑफलाइन आपको 50 मिलेंगे बच्चे, मतलब आपके घर तक हम वो पेपर भिजवाएंगे विद OMR शीट, आप उसको एनालिसिस कर सकते हो ऐप पे जाके। ऑनलाइन आपको 18 मिलेंगे। ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए ना, और भी ज़्यादा लेवल अप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 12,000 क्वेश्चंस। मतलब अगर तुम, वैसे तो होंगे नहीं तुमसे, लेकिन अगर तुमने 10,000 भी कर लिए ना इनमें से,
यू आर सॉर्टेड, आपका सिलेक्शन पक्का है। 3 आपको सोल्यूशन बुकलेट मिलेंगी, 2 आपको इंप्रूवमेंट बुक्स मिलेंगी, 60 आपको OMR शीट्स मिलने वाली है बच्चों। एंड दिस इज फॉर 2499 जब आप कोड लगाते हैं गार्गी, ठीक है। तो आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में भी आ जाएंगे और आपको NBTS बंडल भी मिल जाएगा। तो बेटा जी ये तो मैं बोल रही हूँ कि दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन। इफ यू वॉन्ट टू गेट सिलेक्टेड इन 2026 देन दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू गेट, ओके। और मुझे बताना इस तरह के सेशंस तुम्हें चाहिए तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, हैप्पी टू मेक दीज सेशंस फॉर यू। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। और 4 बजे पहुंच जाना आज।